हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के नाइस। आज की दिन भी शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है। सभी लेटेस्ट न्यूज़ों को कवर करेंगे जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली लेटेस्ट न्यूज़ 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसमें पुनर्मूल्यांकन के बाद याचिकों को मिली बड़ी राहत और उनको नियुक्ति देने के लिए यहाँ पर बोला गया हाईकोर्ट की तरफ से। तो कट ऑफ या इससे अधिक अंक पाने वालों को दे नियुक्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय स्कूलों की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में पेश की गई चार्ट के अनुसार सफल सैकड़ों याची अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय प्रयागराज को इन याचियों के अंक पत्र नए सिरे से जारी कर 2 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कट ऑफ अंक 67 या अधिक अंक पाने वाले याचियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया। याचियों को निस्तारित कर दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने अनिरुद्ध नारायण शुक्ल व दर्जनों अन्य अभ्यर्थियों को याची पर दिया है। याची पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा व शिवेंद्र ओझा ने बहस की। राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमित मनोहर साहे ने सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी की ओर से पुनर्मूल्यांकन का चार्ट कोर्ट में दाखिल किया, जिसमें याची को 66 की बजाय 67 अंक, रितु वर्मा को 65 की बजाय 68, विनय मिश्रा को 66 की बजाय 67 अंक मिलने की जानकारी दी गई। ऐसे में कई याचियों को कट ऑफ से अधिक अंक मिले हैं। तो यहाँ पर 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के बाद बड़ी राहत मिली और इनको नियुक्ति देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है, क्योंकि इनको कट ऑफ या इससे अधिक अंक मिले हैं। तो अच्छी न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है। तो और भी लेटेस्ट न्यूज़ है, वीडियो को जल्द से जल्द लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है, बीएड को लेकर अब 12वीं के बाद भी छात्र कर सकेंगे बीएड। पॉजिटिव न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। बीएड की पढ़ाई के लिए अब स्नातक होना ज़रूरी नहीं है। दरअसल जल्दी 12वीं पास विद्यार्थी भी बीएड कोर्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी ने भी इस पर मोहर लगा दी है। नए पाठ्यक्रम का गजट जारी होने के बाद इसकी नियमावली भी तैयार हो चुकी है। एनसीटी स्तर पर नए पाठ्यक्रम को मान्यता मिलने के बाद विद्यार्थी 5 के बजाय 4 वर्ष में बीएड की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। अब तक स्नातक के बाद बीएड में दाखिला होता था। यह पाठ्यक्रम 2 वर्ष का होता था। स्नातक की 3 वर्ष की पढ़ाई के बाद इस डिग्री के लिए 5 साल लगते थे। अब इंटरमीडिएट के बाद बीएड करने से छात्रों का 1 साल बचेगा। नई व्यवस्था 2020-21 से लागू होने की संभावना है। बीएड के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की मान्यता केवल उन्हीं कॉलेज को मिलेगी जिसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई हो रही हो। बीएड में नए पाठ्यक्रम में छात्र सेमेस्टर सिस्टम के तहत पढ़ाई करेंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में 125 दिन यानी साल में 250 दिन कक्षाएं लगेंगी। अभी साल में 200 दिन पढ़ाई होती है। इसके बाद हफ्ते में 40 घंटे कक्षाएं अनिवार्य रहेगी। छात्रों की कक्षाओं में 80% और इंटर्नशिप में 90% उपस्थित अनिवार्य है। इसके अलावा इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 12वीं में 50% अंक जरूरी होने चाहिए। तो जल्द से जल्द बीएड में भी 12वीं पास के बाद आप आवेदन कर सकोगे। तो आप 12वीं के बाद बीएड कर सकेंगे, उसके लिए आपको 50% होना जरूरी है। और यहाँ पर परीक्षा की तारीख टकराने से संसद में पड़े अभ्यर्थी विभिन्न राज्यों की भर्ती आयोग में परीक्षा की तारीखों को लेकर अपनी ढाल डपली राग हो रहा है। नीति अभ्यर्थियों को बड़े संकट में डाल रही है। तारीखें टकराने से अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का एक अवसर का सीधा नुकसान हो रहा है। ताज़ा मामला बिहार लोक सेवा आयोग की न्यायिक सेवा मुख्य लिखित परीक्षा की तारीख तय करने को लेकर सामने आया है। परीक्षा नियंत्रक के पत्र ने यूपीपीएससी में प्रस्तावित एपीओ भर्ती अभ्यर्थियों को सांसद में डाल दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की ओर से एपीओ सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2018 की प्रारंभिक परीक्षा 9 जून को प्रस्तावित है। यूपीपीएससी ने 22 दिसंबर को जारी 2019 में पहले छमाही के परीक्षा कैलेंडर में ही इसे तय कर दिया था। तो यहाँ पर सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 9 जून को प्रस्तावित है और 22 दिसंबर को जो छमाही का परीक्षा कैलेंडर जारी किया था उसमें तारीख तय कर दी गई थी। इसमें पदों की संख्या हालांकि कम है। 2015 के बाद अब हो रही एपीओ भर्ती में बड़ी तादाद में अभ्यर्थियों ने रिक्तियां बढ़ाने की उम्मीद लगाकर ही आवेदन किया है। तो यूपीपीएससी को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ था। और भी लेटेस्ट न्यूज़ है तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक ज़रूर कर दीजिए। और पहले दिन प्रवेश के लिए 80 ने किया आवेदन, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में मंगलवार को शैक्षणिक सत्र जुलाई 2019-20 में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें 80 ने आवेदन किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स
यहाँ पर रिक्त पदों पर भर्ती 1 माह में पूरी करने का आदेश। हाईकोर्ट ने 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती से बचे हुए पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया का निर्णय लेने के लिए प्रदेश सरकार को 1 माह और मौका दिया है। कोर्ट ने 19 मार्च 2018 को इस मामले में नियमानुसार निर्णय लेने के लिए था, मगर बेसिक शिक्षा विभाग ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया। इसे लेकर दाखिला अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। और यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में सचिव तलब। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी में सफल अभ्यर्थियों के CCC प्रमाण पत्र में सत्यापन और जांच पूरा न होने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने सचिव ग्राम विकास अधिकारी इस मामले में तलब किया है कि कोर्ट ने इसके लिए 10 अप्रैल को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। तो यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी को लेकर भी लेटेस्ट न्यूज़। और लेटेस्ट न्यूज़, ग्रुप डी परीक्षा में 878 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए। रेलवे ग्रुप डी की शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुधवार को तेज धूप से अभ्यर्थियों को खासी दिक्कत हुई। परीक्षा में कुल 1500 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन 1314 अभ्यर्थी मौके पर पहुंचे। इसमें वजन उठाने से पहले चरण में कुल 2 अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई हुए। इसके बाद 1000 मीटर की रेस में कुल 436 अभ्यर्थी बाहर हो गए, जबकि 878 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सफल घोषित किए गए हैं। और यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़, पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों को 2 माह में नियुक्ति का आदेश। 67,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा। हाईकोर्ट ने कहा कट ऑफ अंक 67 अंक या इससे अधिक अंक पाने वालों को सफल माने। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ हमने आपको पहले ही अपडेट करा दी है, ठीक है। तो और कुछ खास नहीं है, तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।